क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो पाखंड है, उसमें अंधविश्वास है, या वाकई उनके अंदर कुछ शक्तियां हैं? क्या वो डर कर भाग गए जब उनसे कहा गया कि भाई आप इसका प्रमाण दीजिए, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें चर्चा में हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम की और जय सनातन धर्म की। आपके पास आवाज जा रही है हमारी? जी बिल्कुल जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी आवाज तो पूरे देश में आजकल जा रही है, आपकी चर्चा भी हो रही है। क्या आपके पास वाकई कुछ शक्तियां हैं? वाकई आपके पास शक्तियां हैं, या जो आप पर आरोप लग रहा है आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक्टर्स लेकर आते हैं, ऐसा कुछ है? बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। हाँ देखो, अंधविश्वास और विश्वास एक ऐसी कसौटी है जो बहुत ही बारीक कसौटी है। इस कसौटी पर बहुत बारीक दृष्टि की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाने वाली बात ना तो हम कोई जादू टोना करते हैं, ना हम कोई झाड़ फूंक करते हैं। हम केवल अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हमारे इष्ट बागेश्वर बालाजी महाराज, बागेश्वर हनुमान जी महाराज केवल हमारी नहीं, हर उस भक्त की सुनते हैं जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनके चरणों में आता है। फिर आप कहेंगे माध्यम क्यों? आदिकाल से ही गुरु परंपरा का वह रहा। तो हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, उसके पूर्व में भी एक संत हुए वो भी लगाते थे, 3री पीढ़ी में हम भी। हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है। पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, हाँ अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है। वो प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए। फिर उसके लिए फिर आप, हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि है। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है। उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते।